सुबह का समय था। सूरज की किरणें गांव के पेड़ों के बीच से झांक रही थीं, मगर रामदीन का मन भारी था। वह गांव के छोटे से चौराहे पर बैठा घंटों से इंतज़ार कर रहा था कि कोई यात्री उसकी बैलगाड़ी पर बैठ जाए। आज सुबह से एक भी मुसाफिर नहीं आया। यूं ही खाली बैठे बैठे थक गया हूँ। काश कोई यात्री आ जाए, नहीं तो फिर घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। रामदीन धीरे से बुदबुदाया। उसका काम यही था कि गांव से कस्बे तक लोगों को बैलगाड़ी से पहुंचाना। कभी यात्री मिल जाते और कभी पूरे दिन एक भी सवारी नहीं। इसी में उसका घर चलता था। मगर आज तो हालात और भी बुरे थे, क्योंकि दीपावली का त्यौहार सामने था। रामदीन के घर में उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसका छोटा बेटा मोहन था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि घर में चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो गया। शाम का समय हुआ तो निराश होकर रामदीन अपने घर लौटा। लक्ष्मी, आज भी एक भी सवारी नहीं मिली। क्या बताऊं अब, लगता है हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। क्या हम सचमुच बेघर हो जाएंगे? ऊपर से तो महाजन भी रोज धमकी दे रहा है। उसने कहा है अगर जल्दी पैसा नहीं दिया तो घर छीन लेगा। इतना सुनते ही पास बैठा मोहन बोला, पिताजी, आपको याद है ना, आपने कहा था कि दीपावली पर मुझे ढेर सारे पटाखे दिलाओगे। रामदीन का दिल टूट गया। बेटा, तेरे पिताजी कहाँ से लाएं पैसे? अभी तो रोटी तक नसीब नहीं। लक्ष्मी ने बेटे को समझाया, मोहन, तेरे पिताजी सच कह रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। मोहन की आंखें भर आईं। माँ, आपने होली पर भी यही कहा था कि दीपावली पर दिलाओगे। अब दीपावली भी आ गई, फिर भी नहीं मिलेगा। रामदीन ने बेटे का मन रखने के लिए कहा, नहीं बेटा, इस बार मैं तुझे ज़रूर पटाखे ला कर दूंगा। मोहन ये सुनकर खुश हो गया और दौड़कर दोस्तों को बताने चला गया। लक्ष्मी ने रामदीन से पूछा, तुमने उससे झूठ क्यों कहा? कहाँ से लाओगे पटाखे? क्या करता भाग्यवान, उसके मासूम दिल को देखकर मैं चुप नहीं रह पाया। रात गहराने लगी। दोनों पति पत्नी बिस्तर पर बैठे सोचने लगे, कभी हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? शायद यह परीक्षा है। अगले दिन रामदीन फिर अपनी बैलगाड़ी लेकर चौपाल पहुंचा, मगर दिन ढलने तक कोई यात्री नहीं आया। वह परेशान होकर बोला, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। हे ऊपर वाले, कुछ तो कर। इतना कहते ही वहाँ एक बूढ़ा साधु आ पहुंचा। बेटा, क्या तुम मुझे कस्बे तक छोड़ दोगे? मेरे पास किराया देने को पैसा नहीं है। रामदीन ने बिना सोचे कहा, बाबा, आप बैठिए, मैं आपको मुफ्त ही छोड़ दूंगा। बैलगाड़ी चल पड़ी। रास्ते में बाबा ने पूछा, बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? रामदीन रोते हुए अपनी सारी व्यथा कह गया। गरीबी, महाजन का डर, बेटे की ख्वाहिशें और अपनी असमर्थता। बाबा ने मुस्कुराकर अपनी पोटली से एक छोटा दीपक निकाला और बोले, ले बेटा, ये साधारण दीपक नहीं है, इसे अपने घर ले जा और दीपावली की रात जलाना। ये दीपक तेरे अच्छे कर्मों के आधार पर फल देगा। रामदीन ने दीपक लिया और बाबा को प्रणाम किया। घर पहुंचते ही लक्ष्मी ने पूछा, आज भी कोई सवारी नहीं मिली? नहीं, मगर यह दीपक बाबा ने दिया है। लक्ष्मी ने दीपक देखा और बोली, दीपक, इससे क्या होगा? कहाँ है कि ये जादुई है? चलो देखते हैं। रात आई, दीपावली का समय हुआ। रामदीन ने दीपक जलाया। देखते ही देखते घर जगमगा उठा और तभी दीपक से चमचमाते सोने के सिक्के गिरने लगे। लक्ष्मी खुशी से चिल्लाई, अरे रामदीन, हमारे तो दिन बदल गए। देखो ये सब सोना है। मोहन कूद पड़ा, पिताजी, अब तो मुझे पटाखे ज़रूर मिलेंगे ना? हाँ बेटा, इस बार तो खूब पटाखे फोड़ेगा। रामदीन और लक्ष्मी ने आपस में तय किया कि अब जब भगवान ने हमें इतना दिया है, तो क्यों ना हम गांव के गरीब बच्चों को भी मिठाई और पटाखे दें।